मुकेश अंबानी जी, जिनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ का डेप्थ है, कैसे ही आराम से सो पाते हैं, खाते पीते घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े लोग, बड़े एंटरप्रेन्योर्स कर्जा होने के बाद, लोन होने के बाद आराम से धंधा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टाटास, अंबानीज, बिरलास, बड़े बड़े ग्रुप्स लोन के ऊपर चलते हैं। बट जबकि आपके ऊपर थोड़ा कर्जा आ जाए, लोन आ जाए, टीम का थोड़ा प्रेशर आ जाए, अगले दिन आपकी मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है, संडे मंडे सब आपका खराब हो जाता है, वेकेशन पूरी खराब हो जाती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस ओनर को किन किन चीजों का बैकअप रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अगर उसको बिजनेस स्मूथली रन करना है। देखो, मुकेश अंबानी जी का जो प्रॉफिट है 2024-25 के अराउंड, वो रहा है इनका 1 लाख करोड़ का आफ्टर टैक्स। उसके पहले मतलब मान के चलो, अगर इनको कभी लोन रीपे करना हो ना, तो पूरे प्रॉफिट से एक झटके में पूरा लोन दे देंगे, इसलिए टेंशन फ्री है। इनको पता है जितना मेरा लोन है उतना मेरा प्रॉफिट है। तो ये रनवे रखते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, कैश के रिजर्व रखते हैं। जैसे श्री सीमेंट की बात करूं, अभी वो 60,000 करोड़ की कंपनी है, तो हाई कैश रिजर्व है। 2008 में रिसेशन आया था, सारी कंपनियां बर्बाद होगी, लोन और मिला नहीं, तो एम्प्लॉयज चले गए अच्छे अच्छे उनके छोड़ के। उल्टा ये दूसरे कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉयज लेकर आ गए। क्यों? कैश रिजर्व थे, इकोनॉमी डाउन थी, जैसी उठी वापस बाउंस बैक कर गए। पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कैश का रनवे। कैश रनवे होगा, माइंड में टेंशन नहीं रहेगी। जितना आपके धंधे को 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने चलाने के लिए कैश चाहिए, उसका एक अलग बैंक अकाउंट में रिजर्व बना के रख लो, या एटलीस्ट 1 ईयर का रखो आज के टाइम में। उससे क्या आपके माइंड में प्रेशर नहीं आएगा। आपके घर में बीमारी आ गई, आपको छुट्टी पे जाना है, काम नहीं करना 2 महीने, आप टेंशन फ्री हो। 1 साल का रिजर्व है, जब वापस आऊंगा वापस कंपनी खड़ी कर दूंगा। तो पहले कैश के रिजर्व को सबसे ज्यादा रखना, मार्जिन को सबसे ज्यादा रखना। सेकंड चीज, एक एम्प्लॉय का बैकअप रखना। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है धंधे के अंदर, हमारे जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें हर एम्प्लॉय का बैकअप नहीं होता है। तो एक एम्प्लॉय पे आपकी डिपेंडेंसी हो गई, वो छोड़ के गया तो पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। तो आपको हर एम्प्लॉय का, हर क्रिटिकल पोजीशन का एक बैकअप रखना है। बैकअप से क्या है, आपके मन में टेंशन नहीं है, तो छोड़ के गया दूसरा वाला टेक ओवर कर लेगा, इतने टाइम में आप दूसरा एम्प्लॉय एक और ढूंढ के ले आओगे। तो बैकअप रखना एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी गलती, ऐसा बिजनेस ओनर आप क्या करते हो, आप टीम नहीं रखते हो, आप हर चीज खुद करना चाहते हो। देखो, आपको सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी के बनाने और ऐसे बनाने कि टीम रखते हुए भी आपका प्रॉफिट आए, क्योंकि आप बर्नआउट हो गए, आपको लोन की टेंशन, ग्रोथ की टेंशन, टैक्स की टेंशन, कोई भी टेंशन कभी भी उठ के आ सकती है। तो आपका उसका रेगुलर फ्लो बिजनेस का बिगड़ता है। जब आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका माइंडसेट अच्छा है, आप बिल्कुल एकदम चिल्ड हो, आप वर्क कर सकते हो, तो आप धंधे में घुसो, काम करो। बट जब आप बर्नआउट हो रहे हो, आप पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप धंधे को छोड़ भी पाओ, उसके लिए टीम होना जरूरी होती है, उसके लिए एसओपी होना जरूरी होती है। अगर आपके पास मैनेजर्स नहीं है, एसओपी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, पूरे टाइम आप धंधे में रहोगे तो आप एक जॉब ही कर रहे हो। इससे बढ़िया किसी एमएनसी में जाके जॉब कर लो। सही बता रहा हूँ, धंधा चलाने का फायदा नहीं है। तो बर्नआउट ना होने के लिए टीम रखना जरूरी है। फिर चौथी चीज, लीगल वर्क कंप्लीट रखना। हम क्या पैसे बचा लेते हैं कि जो ट्रेडमार्क है, जीएसटी, इधर 2 रुपये बचा ले, उधर 5 बचा ले, लीगल डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय से साइन नहीं है, वेंडर से साइन नहीं है, पार्टनर से साइन नहीं है। कल को वेंडर पलट जाते हैं आजकल कि सर हमने तो 50,000 का काम आपने ये दिया था, 50,000 की बात हुई थी और अब हमें 30,000 ही दे रहे हो, जबकि वर्बली आप लोग उनसे फोन पे तय कर चुके थे कि आपका काम इतना कम हो रहा है तो 30,000 में कर लेते हैं। तो आपको हर चीज लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखनी है, एग्रीमेंट के फॉर्म में रखनी है, ईमेल के फॉर्म में रखनी है, राइट फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, वेंडर, पार्टनर्स, एवरीथिंग। ट्रेडमार्क लो, जीएसटी लो, आईएसओ लो, जो भी आपके बिजनेस को चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉर्पोरेट लॉयर के पास जाओ, कंसल्टेंट के पास जाओ, सीए के पास जाओ। टैक्स का, टीडीएस का, जीएसटी का, ट्रेडमार्क का, आयुष, जो भी लाइसेंस आपके लगते हैं, हर एक का कंप्लायंस पूरा करो। ट्रेडमार्क का कंप्लायंस आप पूरा नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में केस हो जाएगा, कोर्ट में एक्चुअली में आपका ज्यादा पैसा लग जाएगा लिटिगेशन में फाइट करने में। तो बेटर है लीगल कंप्लायंस को, इवन वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, कुकीज पॉलिसी, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट लगता है उसको फुलफिल करो आज के टाइम में। कॉम्प्लेक्स हो रहा है लीगलिटीज इन इंडिया, अगर फंस गए तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, तो लीगल मेट्रोलॉजी जरूरी है। नहीं पता तो मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर लेना लीगल मेट्रोलॉजी के ऊपर। अब पांचवी चीज, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखो, एक मंथली बजट रखो कि आपकी सैलरी एक्स 10, 20, 50,000 जो भी है, मुझे इतनी निकालनी है, इतना मेरा रेंट में जा रहा है, इतना मेरा एड्स में जा रहा है, इतना मेरा बाकी के जो खर्चे उसमें जाएगा। मंथ का एक प्रॉफिट निकाल के पहले कंपनी का अलग कर दो, एक्सपेंस बाद में काउंट करो, प्रॉफिट पहले काउंट करो। फर्स्ट प्रॉफिट देन एक्सपेंस, जो बचा वो प्रॉफिट नहीं होता है, गलत थिंकिंग होती है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाओ ताकि आप टाइम पे हमेशा अपनी खुद की सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी, सब कुछ टाइम पे कर पाओ। 99% एंटरप्रेन्योर जो एमएसएमई हिंदुस्तान के अंदर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते। क्यों? कैश रिजर्व नहीं है, आगे से कैश जल्दी आता नहीं है, रिजर्व उनके पास होते नहीं है, टाइम पे पैसे जाते नहीं है, फिर टीम छोड़ के भाग जाती है। 6 चीज, अपने टीम को थोड़ा एम्पावर करो। अगर आप लोग बनाओगे तो लोग आपका धंधा बनाएंगे। आप धंधा बनाते रह गए तो एक टाइम बाद बर्नआउट हो जाओगे, लोग भी गए, धंधा भी गया। तो लोगों को इंटरनली बिल्ड करना चालू करो, उनको प्रॉफिट्स में से इंसेंटिव्स दो, ईसॉप्स देने तो दे दो। अगर आपका एसएमई आईपीओ का प्लान है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, अलग से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट्स में से, रेवेन्यूज में से थोड़ा इंसेंटिव दो, मोटिवेट करो,
एंगेज करो, कल्चर में इन्वॉल्व करो। अब देखो बहुत सारे लोग कल्चर को ये समझते हैं कि दिवाली पे रंगोली बना ली, बर्थडे पे हमने समोसे 4 एक्स्ट्रा मंगा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, 1 तारीख को पार्टी कर रहे हैं, पूल पार्टी कर रहे हैं। वो एक कल्चर नहीं होता है, वो एक रिलैक्स करने का तरीका है। कल्चर ये है कि आपके एम्प्लॉय को ग्रोथ कितनी मिल रही है, उसका फ्यूचर ग्रोथ कितना है, कंपनी में उसको एनवायरनमेंट कितना अच्छा लग रहा है, क्या वो अपने टारगेट और काम डेली पूरा कर पा रहा है, उसको फैसिलिटी ऑफिस में अच्छे से मिले, जो भी उसको चाहिए सारी फैसिलिटीज एक एम्प्लॉय को अच्छे से मिले, रिसोर्सेज उसको अच्छे से मिले, टाइम पे उसको बोनस मिले, इंसेंटिव मिले, सैलरी मिले, ग्रोथ मिले कंपनी के अंदर, तो वो एक कल्चर का पार्ट होता है। ना कि आप रंगोली बनवा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हो, चिप्स बांट रहे हो, समोसा बांट रहे हो, आलू पैटीज की पार्टी कर रहे हो, पूल में जाके पार्टी कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे कंपनीज में देखता हूँ, ये कल्चर नहीं होता। कल्चर कंपनी के अंदर ग्रोथ का होता है। ये कोई फैमिली नहीं चला रहे हो जब आप हंसी मजाक कर रहे हैं बैठ के, यू आर इन अ बैटल फील्ड। मतलब आप एक क्रिकेट टीम के अंदर कहते हैं ना, क्रिकेट टीम के अंदर कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बांटते रहते हैं, वो एक बैटल फील्ड में होता है कि भैया हमें जीत कर आना है। अगर आज इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत के आती है तभी तो लोग पटाखे फोड़ते हैं, हारने पे थोड़ा ना फोड़ते हैं। तो विनिंग फैक्टर अपनी टीम के अंदर डालो कि हमें जीतना है। सर्विस टीम है तो उनमें सर्विस का डालो, सेल्स टीम है तो उनमें रेवेन्यू का डालो कि हमें जीतना है। सर्विस टीम में तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का स्कोर लगाओ ना, कि 1000 कस्टमर की डिलीवरी जा रही है तो हमें 800 5 स्टार रिव्यू चाहिए, 900 5 स्टार रिव्यू चाहिए। ये जाके अपने टीम को टारगेट दो, गोल दो, तब उनका माइंडसेट चलेगा। सेल्स टीम को तो रेवेन्यू लाने का, पैसा लाने का, ऑपरेशन हेड्स को तो प्रॉफिट करने का, बिजनेस हेड्स को तो बिजनेस चलाने का। तो टारगेट्स दो, केपीआई बनाओ, तब जाके कंपनी चलती है। इस चीज का ध्यान रखना और फोकस करो डेली अपने केपीआईज के ऊपर, मंथली केपीआईज के ऊपर। प्रॉफिट हर 15-20 दिन में कैलकुलेट करो, प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। मैं काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं, जब उनकी बुक्स देखता हूँ, पीएनएल देखता हूँ, बैलेंस शीट देखता हूँ, तो उनको समझाता हूँ भैया प्रॉफिटेबल ही नहीं हो, इसलिए आप उलझे हुए हो, आपके पास ऑपरेशन हेड नहीं है, बिजनेस हेड नहीं, बहुत सारी चीजें मैं उनको बताता हूँ। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। और देखो एक असली सीईओ वही है जो बिना गुस्से करे, बिना थके, प्रॉफिट बनाए, सिस्टम बनाए, टीम चलाए, कंपनी को आगे बढ़ा दे। वो असली सीईओ होता है, ना कि गुस्सा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ना प्रॉफिट है ना सिस्टम है, बैठा हुआ है बस। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। डाउट्स है, क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।